हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक इन माय स्टूडियो। तो आज एक नया दिन है, नई पेंटिंग की शुरुआत है, एक नई सोच के साथ। तो आज की जो पेंटिंग है ना, वो मैं जैसे कि मेरी हर पेंटिंग कहीं ना कहीं से इंस्पायर होती है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जो आसपास घटनाएं हो रही हैं या जो भी चीज मैं देखती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, वो उसी से इंस्पायर होती है। तो ये जो पेंटिंग आज मैं बनाने जा रही हूँ, जिसका एक ग्राफ, एक आइडिया मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं उसको कैसे पोर्ट्रे करूंगी, वो एक रियल इंसिडेंट पर मैंने बेस है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं पिछले लास्ट वीक मैं मार्केट गई थी। तो वहां मुझे वो जो मटके वगैरह बेचते हैं, गर्मी का सीजन चल रहा है, तो वहां मैं थोड़ा एक मटका लेने के लिए रुक गई। तो जब मैं मटका ले रही थी ना, तो वहां पे एक बच्ची थी 10-12 साल की, और वो दिमाग से बड़ी तेज लग रही थी। मतलब तेज मतलब इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं, थोड़ी हर चीज के लिए थोड़ी क्यूरियस, उत्सुक सी, कि मतलब मुझे जानना है चीजों का, है ना। और मतलब जैसे मैं, मुझे देख के उसका मन कर रहा था कि मैं उससे बात करूं या वो मुझसे बात करे, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा डर जैसा लग रहा था। वो बार बार ना, वो कुछ कह नहीं पा रही थी। तो मैंने भी उससे थोड़ा बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, आप यहीं कहाँ क्या करते हो, पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो, और आप मतलब कौन सी क्लास में हो, और यहाँ क्यों आए हो, आपको तो गर्मी है, आपको घर रहना चाहिए, और ये सब चीजें। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, पढ़ाई करती हूँ। तो मैंने कहा, फिर यहाँ क्यों हो। तो वो अपने ऐसे मतलब मम्मी की तरफ ऐसे देखने लगी। फिर मुझे वो एकदम ऐसे डरी सहमी सी कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, बताओ ना, मेरा आप यहाँ पे क्यों हो, मैं मम्मी है यहाँ, तो आप तो घर पे जाओ। तो फिर से वो मम्मी की तरफ देखती है। तो फिर बोलती है कि नहीं, मम्मी बुला के लेके आती हैं, घर पे तो बड़ी दीदी हैं, तो मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ। और उसकी मम्मी आराम से बैठी हुई थी, बेटी सारा काम संभाल रही थी, और वो बहुत छोटी सी बच्ची थी। तो जब मैंने उससे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, तो अच्छी खासी उस बच्ची को नॉलेज थी। तो मैंने उससे पूछा, आप स्कूल जाते हो, कि पहले जाती थी, अब नहीं जाती। उसका आंसर ये था। तो मैंने कहा, यार अभी छोटी सी बच्ची है, तो मैंने कहा पहले कब जाते थे, कि मैं पिछले साल से नहीं जाती। मैं क्यों नहीं जाते, कि एक छोटा भाई है घर पे। तो जब मैंने ये चीज सुनी ना, मैं भाई को संभालती हूँ, छोटा भाई है घर पे, तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील हुआ। तो उसकी माँ बोलती है, फिर मैंने उसकी माँ को बोला, मैंने कहा, आप ये छोटी बच्ची को लेकर आते हो यहाँ पे, और ये पढ़ाई के लिए भी मना कर रही है, तो आप इसमें पढ़ाते क्यों नहीं हो आप इसको। तो बोलती है कि, मतलब राजस्थानी लैंग्वेज में बोल रही थी, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। तो बोलती है कि अभी इसकी बड़ी बहन के साथ इसकी शादी करनी है, तो थोड़ा घर का काम सीख लेगी, और पढ़ के क्या करना है। और वो बच्ची सच में चाहती थी कि मैं पढ़ूं। मेरे जैसे, मेरे हाथ में जैसे मैंने वॉच वगैरह पहनी, उसको कपड़ों को टच कर रही थी, बड़ी खुश हो रही थी, और वो सारी चीजें। तो मुझे इतना बुरा लगा उस बच्ची के लिए। और वहीं पे ना वो चीज मेरे दिमाग में क्लिक हो गई। तो आज की जो पेंटिंग मैं बनाने जा रही हूँ ना, वो एक ऐसी ही, जने कितनी लड़कियों पर आधारित है, कि जो करना तो चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज उनसे छीन ली गई, उनकी इच्छाएं मार दी गई हैं। और जो चमकना तो सोने की तरह चाहती हैं, लेकिन उनको कभी मौका ही नहीं मिला। तो देखते हैं क्या बन के आता है। लेकिन मैंने जो सोचा है, और इस चीज को ना मैंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करने का सोचा है, जिसमें मैं गोल्डन और व्हाइट ज्यादा कलर नहीं लूंगी। तो चलो बिना कोई देर करे इसको करती हूँ पेंटिंग की शुरुआत। और फिर आप बाद में देखो। हाँ, ये रियलिस्टिक आर्ट नहीं है, मैं बता देती हूँ, ये मेरी ही स्टाइल में बनी हुई पेंटिंग है, जो कि मेरा स्टाइल है, सिग्नेचर स्टाइल है। और बस उसी में मैं बनाऊंगी। अब जिन लोगों को समझ में आता है, वो मुझे बताएं। और देखो, मेरी आर्ट के लिए अक्सर यही बोला जाता है कि क्या बनाते हो, हमें समझ नहीं आता। तो मेरी जो, अब मैं हर किसी को तो समझा नहीं सकती, जिनको नहीं आता उनको नहीं आता। और बाकी अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ और चीजें पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी आप लोगों का अच्छे से अच्छा। तो चलो बिना कोई देर करे करते हैं पेंटिंग की शुरुआत। और बताना कि ये जो मैंने आपके साथ स्टोरी या वाक्य जो शेयर किया है, क्या मैं इस पेंटिंग के थ्रू उसके साथ जस्टिस कर पाई हूँ, क्या मैं वो फीलिंग्स, उस बच्ची की भावनाएं अपने कैनवास पर उतार पाई हूँ। क्योंकि उसकी बच्ची की आंखें ना मुझे अभी भी याद है। तो मैं वही चीज पोर्ट्रे करने की कोशिश करूंगी। और
इसका टाइटल भी मैंने पहले से सोच लिया है, द साइलेंट गर्ल। तो देखते हैं अब क्या बन के आता है। तो बिना कोई देर करे करते हैं पेंटिंग की शुरुआत। तो मेरी हर पेंटिंग की शुरुआत कुछ यूं होती है, एक वाइट कैनवास के साथ, जिसको मैं अच्छे से ढेर सारी कलर्स की लेयर बनाकर एक बहुत अच्छा बेस तैयार कर लेती हूँ। और फिर बारी आती है चारकोल से स्केच करने की। और स्केचिंग मैं इतनी रफ करती हूँ, बस एक छोटा सा आइडिया हो जाता है कि मैं इस पर क्या बनाने वाली हूँ। और जैसे ही वो स्केचिंग मेरी कंप्लीट होती है और मैं उंगलियों से उसको अच्छे से ब्लेंड करती हूँ, चारकोल को पूरे कैनवस पर इवनली फैलाती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा और आइडिया क्लियर हो जाए। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, जब मैं इस कैनवास पे इस चारकोल से करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है। कभी कभी तो मन करता है कि बस इसको इतना ही छोड़ दूँ, इसमें कलर करूँ ही ना, लेकिन जो मैंने सोचा है वो तो करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद बारी आती है कलर करने की। तो इस पेंटिंग के लिए मैंने सिंपल से सिर्फ दो कलर लिए हैं, ब्लैक और गोल्डन, और रेड से इसका बैकग्राउंड होगा। तो अभी मैंने ब्लैक कलर से, मैं उंगलियों की हेल्प से, इसमें मैंने ब्रश नहीं लिया है, तो हमारी ये जो आउटलाइन है इनको मैं उंगलियों से या ब्लैक कलर से अच्छी सी एक थिक आउटलाइन इनको कर रही हूँ। और उसमें मैंने कोई ब्रश यूज़ नहीं किया है, एक मोटा मोटा रफ रफ जहाँ जहाँ मुझे आउटलाइन करनी है मैं हाथ से ही इसको कंप्लीट कर रही हूँ। मोस्टली मैं ब्रश भी यूज़ करती हूँ पेंटिंग्स में, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ हाथों से ही काम किया है। अब जैसे ही मेरी ये आउटलाइन कंप्लीट होंगी, मैं इसमें लूँगी गोल्डन कलर। ये मैं आपको पहले ही स्टोरी बता चुकी हूँ कि मैं बना क्या रही हूँ। तो इसमें उस लड़की की जो बहुत कम बोलती है, लेकिन अपनी चुप्पी में वो अनगिनत भावनाओं को समेटे हुए थी, उसकी ताकत, उसके अकेलापन और उन अनकहे शब्दों की भावनाओं को मैंने अपने कैनवस पर उतारा है। इस पेंटिंग में जो खास है ना, वो सबसे मेन है इसकी आंखें। आंखों से मैंने वो इमोशंस कहने की कोशिश की है जो मैंने उस बच्ची की आंखों में देखे थे। न चाहते हुए भी उस बच्ची की आंखें मुझे बहुत कुछ कह रही थी। और यहाँ ये जो गोल्डन कलर है, वो उसके उस जो चुप्पी उसने साध रखी थी, उसमें भी उसका जो एक, उसकी जो इंटेलिजेंसी थी, जो उसकी जो चमक थी, उसके ज्ञान में, उसकी बातों में, वो उसका प्रतीक है। चेहरे पर ये वाइट कलर्स की कुछ हाईलाइट हैं जो दिखाती हैं कि ठीक है, उसको वो माहौल नहीं मिला, लेकिन ये कालापन, उसकी ज़िंदगी का कालापन, उसके ज्ञान के उजाले को नहीं छुपा पाया। तो और यहाँ ये कुछ मैंने मोतियों के सिंबल दिए हैं, जो दिखाता है कि उसकी लाइफ इस मोतियों की माला की तरह बिखर चुकी है। और ये जो गहरा लाल कलर इसके बैकग्राउंड में दिया है, वो उसके जुनून, दर्द और उसकी छिपी हुई भावनाओं को दिखाता है। ये दिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन एक स्त्री कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकती। और ये जो इसकी गहरी शार्प लाइनें हैं, ये दिखाती हैं कि उसका तेज, उसका ज्ञान, उससे कोई नहीं छीन सकता। और इसी के साथ नाम लिखने के साथ मेरी होती है पेंटिंग कंप्लीट। तो ये रहा कुछ इसका फाइनल रिजल्ट, जो मुझे तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बाकी आप बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये है उस पेंटिंग का फाइनल लुक। और ये जो पक्षी मैंने इसके साथ बनाया है, ये भी इसी लड़की का एक सिंबॉलिक वे में बनाया है, क्योंकि जिस तरह इस बच्ची के पास एक आवाज नहीं थी, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए अ, कोई सामने कोई था नहीं जो इसकी सुने, इसको राह दिखाए, एक तरह से ये गूंगी अंधी बन के इसने अपनी लाइफ को वहीं समेट दिया। सेम उसी तरह ये पक्षी भी है, जिसको मैंने एक सिंबल की तरह बनाया है, प्रतीक बनाया है, जिसके पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, जो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना सोच सकता है। तो बस ये थी मेरी सोच जो मैंने बनाई है। अब आप बताइए आपको ये पेंटिंग कैसी लगी, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली कहानी और एक अगली पेंटिंग के साथ में। तब तक अगर आप चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो आपको पहली बार मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और कमेंट, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो वो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और तो चलिए बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और कुछ ना कुछ आर्ट करते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक मेडिसिन की तरह काम करता है, एक मेडिटेशन की तरह काम करता है, मेरे लिए तो करता है। आप भी ट्राई करके देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।